इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। ग्रीस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बोरिसो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उन्हें अपने सामने एक भयानक शक्ल सूरत और सिर पर बालों के स्थान पर सांपों को धारण किए हुए मेड्यूसा दिखाई पड़ी। यह दृश्य उनकी कल्पना से परे था। भय से उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ने लगी और वे जैसे दो पल को सुन्न से हो गए। अगले ही पल वे भयानक जहरीले सांप फन उठाकर फुफकारते हुए मिस्टर बोरिसो पर टूट पड़े। मिस्टर बोरिसो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन उससे पहले ही उन सांपों ने अपने बड़े जहरीले दांतों से उनके हाथ का मांस उखाड़ लिया था। आइए आपको शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम विनायक गोखले है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बचपन से ही पुराने घर, जर्जर इमारतें और खंडहर हो चुके किले मुझे अपनी ओर खींचते रहे हैं। किसी किले के सामने से गुजरते हुए मैंने उसे पलट कर ना देखा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। खंडहरों से मेरा प्यार जुनून में ऐसा बदला कि मैंने आर्कियोलॉजी को ही करियर बनाने का प्रण ले लिया। यूपीएससी क्लियर करने के बाद अब मैं आर्कियोलॉजिकल विभाग में सीनियर रिसर्चर था। देर शाम तकरीबन 9 बजे मैं अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। तभी मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल पर मुझे जो पता चला उसे सुनकर मैं लगभग अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा था। शराब का सारा नशा एक ही पल में चूर हो गया था। ग्रीस में एक पुरातत्व साइट पर खुदाई के दौरान कुछ बेहद रहस्यमयी मूर्तियां मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्कियोलॉजिक्स इसे आज तक की सबसे बड़ी सफलता मान रहा था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह मूर्ति गॉर्गन मिस्टर मेड्यूसा की है। मेड्यूसा का नाम सुनकर आज तक सुनी हुई सारी रहस्यमयी कहानियां एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगी। मैं किसी भी तरह भारत की ओर से ग्रीस जाकर उन मूर्तियों को देखना चाहता था। मेरी कल्पना से भी परे सचमुच मुझे ग्रीस जाने और साइट पर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट राजी हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी राशि ग्रीस जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, हमारा पालतू कुत्ता ब्रूनो भयानक आवाज में जोर जोर से रोने लगा। मेरे आजूबा कहा करते थे कि जानवरों के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है जिससे वे आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। ब्रूनो को शायद हमारे ऊपर आने वाले संकट का आभास हो गया था, लेकिन हम इस समय ज्यादा सोच पाने की स्थिति में नहीं थे। ब्रूनो को मेरी माँ को सौंपकर हम ग्रीस की यात्रा पर निकल गए। ग्रीस पहुंचकर मैंने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, मैं सन्न रह गया। ये कोई मूर्ति नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवित इंसान चट्टान में समा गया हो। मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी को घूर रही हो। चेहरे पर विस्मय के भाव आकर ठहर से गए थे और सर पर बालों की जगह असंख्य सांपों की आकृति बनी हुई थी। उस मूर्ति को देखकर मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। आपकी कल्पना सत्य होकर सामने आ जाए तो एक झटका सा लगता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने किताबों और कहानियों में पढ़ा था। मेड्यूसा को देख लेने के बाद इस बात की पुष्टि भी स्पष्ट सी की जा सकती थी कि उससे जुड़े जितने भी किस्से प्रचलित हैं, शायद वही गॉर्गन सिस्टर का इतिहास रहा है। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखकर एक तरफ रख दी और अपनी खिड़की से बाहर का सुंदर दृश्य देखने लगा। तभी मेरी पत्नी राशि वहां आ गई। हो गई आपकी रिसर्च? अब तो बताओ क्या सीक्रेट मिशन चल रहा है? आखिर कौन सा खंडहर देखने हम भारत से ग्रीस आए हैं? अच्छा पास बैठो, सब बताता हूँ। राशि को मैं खींचकर अपने पास बैठाते हुए मैं उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। तुम शायद जानती नहीं हो, ग्रीस से संबंधित एक किंवदंती है कि यहाँ 2वीं शताब्दी के समय एक बहुत सुंदर स्त्री रहा करती थी। उसके सुनहरे लंबे बाल थे और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे देख लेता था उसके मुंह से आह निकल जाती थी। दरअसल वो यहाँ की 3 गॉर्गन बहनों में से एक थी जिसे अमरता का वरदान नहीं मिला था। मेडुसा देवी एथेना की भक्त थी और इसीलिए उसने अजन्म में पवित्र रहने यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करने की शपथ ली थी। उसके रूप को देखकर अनेक पुरुष उसे रिझाने की कोशिश किया करते, लेकिन मेडुसा तो एथेना की भक्ति में लीन थी। वह एथेना के मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करती थी। देवी एथेना भी उसकी भक्ति से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। मेडुसा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। पोसाइडन ने जब मेडुसा को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। कहते हैं
कि उसने मेडुसा को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लिया, जिससे कि एथना के मंदिर में ही मेडुसा की पवित्रता भंग हो गई। इस कारण देवी एथना बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उसकी सुंदरता को एक अभिशाप में बदल दिया। मेडुसा को इतना बदसूरत और डरावना बना दिया कि कोई पलटकर कभी उसकी ओर ना देखे। जब इतने से भी एथना का मन नहीं भरा तो उसने मेडुसा को एक और श्राप दिया। आज के बाद अगर किसी भी पुरुष ने तेरी आंखों से आंखें मिलाई तो वो पत्थर बन जाएगा। एथना के श्राप के बाद सब मेडुसा के करीब आने से घबराने लगे। मेडुसा के सर पर भयानक जहरीले सांप फन निकाले दिखाई देते थे। उसका चेहरा गहरा हरा और भयानक हो गया था। उसके दांत भी भद्दे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब वो एक सुनहरे लंबे बालों वाली सुंदरी की जगह एक डरावनी भद्दी राक्षसी लगने लगी थी। मेडुसा अपने दिन गुजारने के लिए अफ्रीका चली गई, जहां एक पुराने से किले में वो अपनी दोनों बहनों के साथ रहने लगी। इधर देवी एथेना और राजा ने मिलकर पर्सियन को मेडुसा का सर लाने का काम सौंप दिया। पर्सियन एक महान नायक था। उसने बड़ी बहादुरी से मेडुसा की आंखों में देखे बिना ही उसका सर काट दिया और उसे अपने साथ ग्रीस लेकर आ गया। कहते हैं कि उसने बाद में सर को यहीं ग्रीस में किसी गुमनाम सी जगह पर गाड़ दिया था। मुझे लगता है जहां से यह मूर्ति मिली है जरूर ये वही जगह रही होगी जहां पर्सियन ने उसका सर गाड़ा था। बस एक पहेली है जो अभी भी मेरी समझ से बाहर है, वो ये कि अगर उसने मेडुसा का सर यहां गाड़ा था तो हमें कोई कंकाल मिलना चाहिए था, और इतनी सदियां बीत गई है शायद कंकाल भी नहीं मिलना चाहिए अब तो। लेकिन हमें मिली है एक पत्थर की कटे सर वाली मूर्ति। अब इस मूर्ति की पहेली क्या है ये समझना अभी बाकी है। शुरुआती कार्बन डेटिंग से ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये मूर्ति है तो दूसरी शताब्दी की ही, यानी कि हम सच के बेहद करीब है। मैं अपनी लौ में बहता हुआ अपनी पत्नी राशि को पूरी कहानी सुनाता जा रहा था। कहानी सुनाते हुए मैं कहानी में इतना खो गया था कि मैंने एक बार भी पलटकर राशि की ओर नहीं देखा था। मैंने एक बार भी महसूस नहीं किया कि राशि के हाव भाव कुछ बदल गए हैं। मेरी बात को खत्म होने के बाद राशि कुछ भारी सी आवाज में बोली, बस इतना ही जानते हो? अगर रिसर्च करने ही आए हो तो चलो, आज पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। राशि की बात सुनकर मैंने गौर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, चेहरा भी गुस्से में तमतमा रहा था। राशि की आवाज, बात करने का लहजा और चेहरे के भाव बिल्कुल बदले हुए दिखाई पड़ रहे थे। मुझे घूरते हुए गुस्से से भरकर उसने मुझे आगे की कहानी सुनानी शुरू की। मेडुसा बहुत खूबसूरत थी। मेडुसा की खूबसूरती के कारण अब एथेना के मंदिर में पुरुषों का आना जाना बहुत बढ़ गया था। वे सब देवी के दर्शन के लिए नहीं बल्कि मेडुसा को देखने आती थी। उसके सुनहरे बालों और गुलाबी रंग से एथेना को अब जलन होने लगी थी। जब पोसाइडन ने मेडुसा के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो मेडुसा ने अपनी इष्ट देवी एथेना को पुकारा और दौड़कर मंदिर में छिप गई। उसे यकीन था देवी एथेना उसकी पवित्रता भंग नहीं होने देंगी, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने पोसाइडन को नहीं रोका और पोसाइडन ने इतना कहकर राशि सुबकने लगी। कुछ ही पलों में उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मैंने महसूस किया कि राशि के चेहरे का रंग बदल रहा है। वह दर्द से भरा सिसक रही थी। मैंने झंझोड़ कर राशि से पूछा, राशि रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? बोलो राशि। जवाब देने की बजाय वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल हरा दिखाई पड़ रहा था। जगह जगह पर अजीब सी नीली धारियां और आंखों की पुतलियां भी नीली दिखाई दे रही थी। राशि को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। राशि तुम मुझे डरा रही हो? अब बोलो ना, क्या हो रहा है तुम्हें? कहा ना, पूरी कहानी सुनो। राशि की गुस्से में चढ़ी हुई आंखें देखकर मैं चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गया। एथेना ने अपनी कुड़हन निकालने के लिए मेडुसा को एक राक्षस बना दिया। वो नहीं चाहती थी दुनिया का कोई भी मर्द उसे देखे, इसीलिए उसने मेडुसा को श्राप दिया कि उसकी आंखों में देखने वाले को वो पत्थर में बदल देगी। बाद में एथेना ने षड्यंत्र रचकर मेडुसा का सर कटवा दिया। और क्या कहा तुमने?
पोर्सियन महान योद्धा था, कोई महान योद्धा नहीं था वो। मेड्यूसा का सर काटने के लिए वो उसे दिन और सालों तक तलाशता रहा, लेकिन उसे ढूंढने में सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने छल से ये पता लगाया कि मेड्यूसा कहाँ छिपी हुई है। उसका पता मिलने के बाद भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मेड्यूसा को मार सके, इसीलिए उसने अपने कपट का सहारा लिया। मेड्यूसा को मारने के लिए उसने एथेना की दी हुई ढाल से प्रतिबिंब में उसका चेहरा देखा और ग्रीक गॉड की दी हुई तलवार से उस पर वार कर दिया। तुम शायद जानते नहीं कि मेड्यूसा के कटे सर में भी इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी पत्थर बना सकती थी। मेड्यूसा के सर का उपयोग करके उन दुष्टों ने न जाने कितने ही युद्ध जीते। मरने के बाद भी मेड्यूसा का अंत नहीं हुआ था और एथेना इस बात से अभी भी चिंतित थी। इसीलिए मेड्यूसा का अंत करने के लिए एक दिन मेड्यूसा के सामने आईना रख दिया गया। अपना ही चेहरा आईने में देखने से मेड्यूसा का सर उसी क्षण पत्थर में बदल गया। उसके बाद एथेना और पर्सियन ने मेड्यूसा के सर को एक गुमनाम जगह पर सैकड़ों हजारों फीट गहराई में छिपा दिया। एथेना जानती थी कि अगर कभी भी इस पत्थर की मूर्ति पर रक्त की बूंदें गिर पड़ी तो मेड्यूसा की भटकती हुई आत्मा उस पत्थर के सर तक पहुंच जाएगी। राशि के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मैंने डरते हुए आखिरी प्रश्न किया, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो राशि? क्योंकि मेड्यूसा लौट आई है वो। मीटिंग के दौरान मेरा ध्यान भटका और कांच का गिलास मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। नीचे झुककर उसे उठाते समय मेरे हाथ में एक कांच का टुकड़ा धंस गया जिससे खून बहने लगा। अचानक से खून बहता देखकर मैंने अपना हाथ झटक दिया जिससे खून की कुछ बूंदें मेड्यूसा की मूर्ति पर भी गिर पड़ी। अब मैं समझ गया था, यानी कि मेरे कारण मेड्यूसा की आत्मा वहां पहुंच गई। मैंने अपने सूखते हलक से अटकते हुए पूछा, तो क्या तुम मेड्यूसा हो? मेरे इतना कहते ही राशि जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मैं स्टेनो हूँ, मेड्यूसा की बहन। तो मेड्यूसा? राशि के इतना कहते ही मुझे महसूस हुआ एक अजीब सी शक्ति आकर मुझसे टकराई हो। अगले ही पल मेरा शरीर बस में नहीं था। मेरे सर पर असंख्य सांप लटक रहे थे। मेरा चेहरा भद्दा और भयानक हो गया था। मेड्यूसा के सांपों ने एक साथ फन उठाकर फुफकार मारी तो भीतर से मेरा भी कलेजा कांप उठा। अब वो भयानक आवाज में चीखने लगी। उसके सर के सांप हवा में बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे। मुझे अपने शरीर पर कीड़ों के रेंगने का स्पर्श महसूस हो रहा था। मेड्यूसा राक्षस थी या देवी पता नहीं, लेकिन अब वो एक शैतान का रूप ले चुकी थी। उसकी बहन स्टेलना जो राशि के शरीर में थी, उसके सर पर भी अनेक सर्प बिलबिला रहे थे। मैं सब कुछ साफ साफ महसूस कर पा रहा था, लेकिन खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय एक वेटर खाना लेकर मेरे कमरे में पहुंच गया। मुझे पता था अगर मेड्यूसा ने उसकी आंखों में देख लिया तो वो बेचारा पत्थर हो जाएगा, इसलिए मैंने झट से आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें बंद कर लेने से मेड्यूसा को गुस्सा आ गया और उसी पल उसके सर पर लटकते सांपों की गर्दन लंबी होने लगी और वे जाकर वेटर के गले से लिपट गए। मेड्यूसा जोर जोर से हंस रही थी और वो बेचारा वेटर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा था। कुछ ही देर में ग्रीस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर बेरिसो मेरे रूम में थे। एक बार फिर मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था ऐसा करके मैं उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। मिस्टर बोरिसो ने जैसे ही मेरे कमरे में दो भयानक राक्षसी चेहरे देखे, वो डर से चीख पड़े। मेडुसा के सर पर लटकते सांपों ने बोरिसो के हाथ पर हमला किया और उसके हाथ को चबाने लगे। मिस्टर बोरिसो किसी तरह सांप से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे बने फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पर देश विदेश से आए हुए बहुत से डेलीगेट्स जमा थे। अपने सामने भयानक मेडुसा को देखकर
वहां चीख पुकार और अफरा तफरी सी मच गई। हर तरफ ऐसा लगता था जैसे मौत नाच रही हो। मेडुसा और उसकी बहन स्टेनो भयानक आवाज में हंस रही थी और उनके सर पर लटकते नाग और जहरीले सांप एक एक करके सभी को चबा रहे थे। उन्होंने किसी की आंखें नोच ली थी तो किसी का चेहरा चबा डाला था। हर तरफ बस खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था। वहीं हॉल में एक किनारे पर छिपे हुए एक कपल आपस में बातें कर रहे थे। लिली, लगता है आज ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसको वापस भेज सकें? मुझे लगता है जरूर ये सभी शापित मूर्ति के कारण हो रहा है। क्यों ना हम इस मूर्ति को ही तोड़ दें। जॉन की बात सुनकर लिली और जॉन मेडुसा की नजर से बचते हुए उस मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं और लिली हथौड़े से मेडुसा की मूर्ति को तोड़ने लगती है। जैसे ही मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होते हैं, मेडुसा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। अपनी शक्तियों के कमजोर पड़ते ही मेडुसा ने गुस्से से जॉन की ओर देखा और इस बार मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी आंखें खोलकर जॉन की ओर देख लिया। इससे पहले कि जॉन मुझसे आंख मिला पाता, लिली ने जॉन के पीछे लटके एक कपड़े को जोर से खींच दिया। कपड़े के पीछे एक बड़ा आईना था। जॉन के पीछे लगे आईने से कपड़ा हटते ही मेडुसा ने अपने चेहरे को आईने में देख लिया, जिससे एक बार फिर से वो पत्थर में बदल गई थी। मेरे शरीर में कैद होकर वो हमेशा के लिए पत्थर हो गई। मेडुसा के जाते ही उसकी बहन स्टेला भी वहां से गायब हो गई। उस हादसे में मेरी पत्नी राशि तो बाल बाल बच गई, लेकिन मुझे एक पत्थर की अभिशापित मूर्ति समझकर ग्रीस सरकार ने एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे आज भी इंतजार है। मैं जानता हूं आज नहीं तो कल जरूर कोई रिसर्चर वापस इस मूर्ति के पास आएगा और फिर चंद खून